हेलो स्टूडेंट, आइए हम आज क्लास 7 के सेकंड चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और इसमें जो लेक्चर होगा ये फर्स्ट लेक्चर होगा। इससे पहले आप लोगों ने सेकंड लेक्चर देख चुका होगा फर्स्ट चैप्टर का। उसमें 2 लेक्चर मैंने बनाए हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट में, और उसमें मैंने बता दिया था कि ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बारे में क्या होते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल में, और आई बटन पे आप ऊपर क्लिक करके सेकंड चैप्टर के बारे में देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर के बारे में देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो आप लोगों को पता है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब डिपेंड अपॉन अदर, डिपेंड्स अपॉन अदर, जो दूसरे पे डिपेंड हो अपने फूड्स के लिए, तो वो हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं। तो जो भी एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक जो नेचर होता है उसको मेनली 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है हर्बीवोरस, और इसके जो क्लास हैं वो डिवाइड किए गए हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स ओनली ईट प्लांट एंड देयर पार्ट्स। वो एनिमल जो केवल पौधे के पार्ट्स को खाए या पौधे को खाते हैं तो हर्बीवोरस कहलाते हैं। आप लोगों को एग्जाम्पल पता है बहुत सारे हर्बीवोरस एनिमल के, जैसे आप डेली लाइफ में देखते हैं बुफेलो, गोट्स। इसके बाद कार्निवोरस, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स आप लोगों को पता है कार्निवोर्स क्या होते हैं? फीड्स फ्लैश, फीड फ्लैश, फीड फ्लैश, जो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, जानवरों के फ्लैश खाते हैं, वो क्या होते हैं? कार्निवोरस। सच एज इसमें टाइगर, काऊ, डियर भी एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? वो दोनों खाते हैं। ओमनीवोर्स दोनों खाते हैं। दोनों खाने का मतलब क्या है? फीड्स बोथ प्लांट एंड एनिमल, फीड्स बोथ, फीड्स बोथ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल। हर्बीवोर्स केवल पौधे को खाते हैं, कार्निवोर्स जो होते हैं वो फ्लेश खाएंगे, और ओमनीवोरस जो होंगे वो दोनों खा सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन है तो ह्यूमन खाता है ओमनीवोरस। और इसके बाद जो है कॉकरोच है, क्रो है, डॉग है, डॉग भी क्या है? ओमनीवोरस है। इसके बाद हम लोग कुछ और भी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पैरासिटिक, पैरासिटिक, पैरासिटिक क्या होता है? जो होस्ट पे डिपेंड करता हो। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बताया है कि होस्ट क्या होते हैं। पैरासाइट जिस पे डिपेंड होता है, जिससे अपना फूड आइटम्स लेता है, फूड जिससे इंटेक्ट करता है, वो क्या होता है? होस्ट होता है। तो पैरासाइटिक देख लेते हैं। पैरासिटिक, पैरासिटिक्स के भी 2 एग्जाम्पल हैं। इंडो पैरासिटिक और एक्जो पैरासिटिक। इंडो और एक्टो पैरासाइट, एक्टो, इंडो और एक्टो। इंडो मीन्स अंदर और एक्टो मीन्स बाहर। पैरासाइट्स मीन्स परजीवी जो दूसरे पे डिपेंड हो। obtain food and shelter from other, obtain
फूड एंड शेल्टर टू अदर्स। जो फूड होता है और जो शेल्टर होता है, अपना आवास जो होता है, और फूड होता है जो अदर पे, और जिस पे वो डिपेंड होते हैं, वो क्या होता है? होस्ट होता है। जैसे कि जू है, बालों का जू जो है किस पे है? ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है। इसी तरह से आप लोगों ने मलेरिया के बारे में अगर नहीं जानते होंगे तो मलेरिया का एक वायरस होता है प्लाज्मोडियम, जो ह्यूमन बीइंग पे भी डिपेंड होता है। उसके बाद एक्टोपैरासाइट्स कुछ होते हैं जो शरीर के बाहर रहते हैं। लिव इनसाइड द बॉडी। लिव इनसाइड द बॉडी। जो पैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर रहते हो तो वो एक्टोपैरासाइट्स हैं। इसका क्या एग्जांपल है? फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म जो बच्चों के पेट में कीड़ी हो जाती है, दैट्स द फ्लैट वर्म। एक्टोपैरासाइट्स क्या है? जो बाहर रहते हैं। लिव आउटसाइड द बॉडी। लिव आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के बाहर रहते हैं क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स के दो क्लास हो गए, कौन से? एक इंडोपैरासाइट और एक्टो। इंडो मने अंदर और एक्टो मने बाहर। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि इंडो और एक्टो पैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। इसके बाद सैप्रोफैगस। सैप्रोफैगस 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 क्या है? फीड डेड एंड डिकेइंग एनिमल। फीड डेड एंड डिकेइंग एनिमल इन soil. Dead and decaying animal in soil. Dead and decaying animals matter. इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है सैप्रोफैगस का, वो क्या है? अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। स्कैवेंजर इसके बाद पढ़ना है। स्कैवेंजर स्कैवेंजर्स पढ़ना है। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग डेड एनिमल्स को खाते हैं। डेड एनिमल्स को खाते हैं। ये थोड़ा सा कार्निवोरस से अलग होते हैं। जैसे कार्निवोरस जो मेनली एनिमल्स होते हैं, लायंस होता है या टाइगर्स होता है, वो खुद किल करता है एनिमल को और उसको खाता है। लेकिन स्कैवेंजर्स वो होते हैं जैसे वल्चर है, हाइना है, जैकाल्स है, जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। जैसे अगर शिकार किया गया है लायंस के द्वारा तो जो शिकार अगर छोड़ देता है लायन तो उसको खाने वाले एनिमल्स जो होते हैं वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। जैकॉल है, जैकाल, ठीक है। तो ये स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। स्टेप इन न्यूट्रिशन अब पढ़ेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं कैसे कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? भोजन को खाते हैं। उसके बाद क्या होता है? भोजन डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है। उसके बाद इजेशन होता है। इजेशन में जो भी फूड एंड आइटम्स जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको बॉडी को यूरिन और फेसेस के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। तो आइए पढ़ लेते हैं इंजेशन। इंजेशन माने क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड। टेकिंग ऑफ फूड
फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अगर भोजन जो लिया जाता है वो क्या है, इंजेशन की प्रक्रिया होती है। इंजेशन के बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। सिंपलर फॉर्म में अगर फूड को छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है तो उसको डाइजेशन बोलते हैं। और डाइजेशन को भी दो क्लास में डिवाइड किया गया है। क्या है, पहला फिजिकल डाइजेशन और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। फिजिकल माने भौतिक, जैसे दांत से हम किसी चीज को चबाते हैं, च्यूइंग। च्यूइंग जो होता है वो फिजिकल डाइजेशन में आता है। च्यूइंग, ग्राइंडिंग जो टीथ से होता है वो फिजिकल का एग्जांपल है। केमिकल बहुत सारे हमारे ह्यूमन बीइंग के बॉडी में बहुत सारे केमिकल, पेप्सिन, HCl, बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। और फैट, कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन होता है, फैट का या कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल डाइजेशन के एग्जाम्पल। तो डाइजेशन के टू टाइप, फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। तो आप लोग इसको बुक से देख के पूरी डिफिनीशन अच्छे से देख सकते हैं। एक बार यहाँ पे ऑनलाइन देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है फिजिकल। दांतों से उसको तोड़ देने के बाद फिर से रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन केमिकल जो भी चेंज होता है वो रिवर्स हो सकता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखिए एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या है, जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। कहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, सिंपलर एंड soluble form of food absorb on intestinal wall of small intestine। जो डाइजेशन की प्रक्रिया होता है कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, अगर कोई पूछता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेनली एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो वहां पे होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो सिंपलर फूड एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी का, उसको यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी के लिए। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन जो है क्या है, एब्जॉर्ब है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइज फूड फॉर एनर्जी। जो भी एब्जॉर्ब फूड होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन क्या है, बॉडी के इंटेस्टाइनल वॉल पे जो फूड मटेरियल सिंपलर फॉर्म में हो जाते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जो भी अनवांटेड मटेरियल्स या रिजिड पार्टिकल्स, अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट्स होते हैं उसको आउट फ्रॉम द बॉडी, तो उसको क्या बोलते हैं, digestion। undigested part of food अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड जो होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। इसका और क्या नाम है, डिफेक्शन भी इसको बोलते हैं, डिफेक्शन।
अनडाइजेस्टेड पार्ट गेटिंग आउट फ्रॉम बॉडी। तो ये था स्टेप्स इन न्यूट्रिशन इन एनिमल, और क्या थे, इंजेशन पहले, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद इजेशन। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि क्या है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। जो न्यूट्रिशन इन अमीबा होता है उसमें सब कुछ सेम होता है, लेकिन जो ये एसिमिलेशन का स्टेप्स होता है वो अमीबा में एब्सेंट होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।